तो गाइज आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं स्टैंडर्ड फोर्थ की बुक गुजराती मीडियम जो इंग्लिश मीडियम में स्टैंडर्ड सिक्स में पूछी जाती है। ओके, तो इस चैप्टर का नाम है साची हज। तो चलिए शुरू करते हैं। બગદાદ શહેરમાં શેખ અબ્દુલ્લાનો પરિવાર રહેતો હતો. શેખ અબ્દુલ્લા ખૂબ જ ધાર્મિક હતા. દર વર્ષે હજ પર અનેક લોકો જતા ત્યારે તેમને પણ હજ કરી આવવાની તીવ્ર ઈચ્છા રહેતી, પરંતુ ગરીબીને કારણે તેઓ હજ કરવા જઈ શકતા ન હતા। मतलब कि बगदाद नाम का एक शहर था जहाँ पे शेख अब्दुल्ला करके एक परिवार रहता। उस शेख अब्दुल्ला का खूब मन होता था कि वो हज करने जाए, पर गरीबी के कारण वो हज नहीं जा पाता था। एक વર્ષે જ્યારે બગદાદના લોકો હજ માટે નીકળ્યા ત્યારે શેખ અબ્દુલ્લાને તેમની ગરીબાઈને કારણે હજમાં ન જોડાઈ શકવાનું ભારે દુઃખ થયું। यानी एक बार जब हर साल हज जाते हैं, तो एक बार जब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हज जा रहे थे तब उन लोगों को यानी कि शेख अब्दुल्ला को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि उसे जाने को नहीं मिल रहा। उसके बाद उसने वो दुख दबा के रखा, मन में ही रखा। તેઓ વિચારવા લાગ્યા, જો મારી પાસે પૈસા હોય તો હું પણ હજ કરી પુણ્ય મેળવત। શેખ અબ્દુલ્લા ને હજ કરવા જવાનું વારંવાર યાદ આવતું, પરંતુ તેઓ મન મારીને બેસી જતા। એક વખત રાત્રે તેઓ સૂઈ ગયા હતા અને अचानक તેમની ઊંઘ ઉડી ગઈ। यानी उनको बार बार याद आता था और कि मुझे हज जाना है। फिर उनको याद पता चलता कि मैं उनके पास पैसों की कमी थी, वो गरीब थे, तो वो अपने मन को मार देते थे। यानी कि वो शांति रखते थे कि चलिए इस बार हम वो एडजस्ट करते थे। तो फिर उसके बाद वो एक दिन सो रहे थे तो अचानक તેમને ઊંઘ ઉડી ગઈ, उनकी नींद खुल गई। તેમને કોઈની આવાજ સંભળાયો, यानी उनको किसी की आवाज आई। તેઓ શાંતિથી સાંભળી રહ્યા। वो सुनने लगे शांत होकर। बात करवा वाला बे फरिश्ता હતા। जो बात कर रहे थे वो दो फरिश्ते थे। फरिश्ते यानी देवदूत, जो भगवान के अवतार होते हैं वो। एक फरिश्ताએ બીજાને પૂછ્યું, હે ભાઈ, આજે જે લોકો મક્કા શરીફમાં હજ કરી રહ્યા છે, શું ખુદાએ તે બધાની હજ કબૂલ કરી દીધી છે? તો બીજા ફરિશ્તાએ જવાબ આપ્યો, ના, બધાને તો સ્વીકાર નથી કર્યો। પહેલા ફરિશ્તાએ પૂછ્યું, તો પછી ખુદાએ કોની હજ સ્વીકાર કરી છે? यानी पहला फरिश्ता होता है वो दूसरे को पूछता है कि आज जो लोग मक्का मदीना जाकर हज किया है उन सबकी हज स्वीकार की होगी खुदा ने? तो दूसरा कहता है ना, सबकी तो खुदा ने स्वीकार नहीं की। तो फिर से पहला पूछता है कि तो પછી खुदाए કોની હજ સ્વીકાર કરી છે? तो फिर दूसरा जवाब देता है कि એ હજીઓમાંથી કોઈની પણ હજ સ્વીકારતી નથી, यानी उनमें से किसी की भी हज नहीं स्वीकारी। तो फिर पहलाए प्रश्न કર્યો કે તો પછી આ વર્ષ હજનું પુણ્ય કોઈને પણ નહીં મળે? फर्स्ट वाला जो फरिश्ता होता है वो बोलता है सेकंड को, तो क्या इसका मतलब इस साल किसी को भी हज का पुण्य नहीं मिलेगा? બીજાએ જવાબ આપ્યો, કેમ નહીં મળે? પુણ્ય તો મળી ગયું છે। પહેલાએ આશ્ચર્ય સાથે પૂછ્યું, કોને? પણ કોને? यानी दूसरे ने कहा क्यों नहीं मिलेगा, पुण्य तो मिल गया है, जिसको मिलना था उसे मिल गया है। फर्स्ट ने आश्चर्य मतलब एकदम शॉकिंग होकर पूछा, जैसे कि ऐसा कैसे हो गया? तो शॉक होकर पूछा कि किसको? तो બીજાએ હસતા હસતા જવાબ આપ્યો, દમાસ્કસ અલી હુસैन મોચી ने। दमास्कस ना अली हुसैन मोची ने, यानी दमास्कस शहर है सीरिया में। वो आपको पीछे मीनिंग दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए दमास्कस तो सीरिया देश નું एक शहर, सीरिया देश का वो एक शहर है। तो દમાસ્કસના અલી હુસૈન મોચીને શેખ અબ્દુલ્લા બે ફરિશ્તા વચ્ચેની વાતચીત સાંભળી રહ્યા હતા। વાત પૂરી થતાની સાથે જ બે ફરિશ્તા અદૃશ્ય થઈ ગયા। बात पूरी होते ही दोनों फरिश्ते गायब हो गए और शेख अब्दुल्ला ने यह बात सुन ली। शेख अब्दुल्ला મૂંઝવણમાં પડી ગયા। તેમને એ સમજતું ન હતું કે હજ કર્યા સિવાય હજનું પુણ્ય કેવી રીતે મળી શકે। उनको
पता नहीं चल रहा था कि मैं तो हज के लिए इतना इंतजार कर रहा था और अब एक ऐसा उन्होंने सुन लिया। तो क्या हज के बिना भी हज का पुण्य मिल सकता है? तो बीजा दिवसे તેઓ દમાસ્કસ જવા રવાના થયા। जो દમાસ્કસ સિટી है शहर, वहां जाने के लिए वो रवाना निकले। पूछता पूछता તેઓ અલી હુસૈનના ઘરે આવ્યા। वो पूछते पूछते अली हुसैन के घर पे गए। अली हुसैन ने तेमने આવવાનું કારણ પૂછ્યું। अली हुसैन ने पूछा कि आप कैसे आए और क्यों, मतलब अचानक से कौन है आप? तो शेख अब्दुल्लाए रात्रे सांभळेली सगदड़ बात तेमने कही संभळावी। यानी जो रात को शेख अब्दुल्ला के साथ हुआ वो उसने अली हुसैन को कहा। तो फिर अली हुसैन એમની વાત સાંભળીને અલી તો બેભાન જેવા થઈ ગયા। यानी वो शेख अब्दुल्ला की बात सुनकर अली हुसैन बेभान हो गए, यानी बेहोश जैसे हो गए। भाનમાં આવતા તેમણે પોતાની વાત આ રીતે કહી। वो भान में आए तो यानी वो जब होश आए, होश आया उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई, હું એક ગરીબ માણસ છું। કેટલાય વર્ષોથી વિચારતો હતો કે હજ કરી આવું। થોડું થોડું કરીને હજ માટે મેં રૂપિયા ભેગા કર્યા હતા। तो वो अली अली हुसैन बात करता है कि शेख अब्दुल्ला को कि मैं गरीब इंसान हूँ और थोड़ा थोड़ा करके मैंने पैसा इकट्ठा किया था कि इस साल में एक बार हज जाऊं। तो फिर इस साल જતા પણ હજુ જવાનું નક્કી કર્યું તેના 2 દિવસ પહેલા જ મેં મારા પડોશી બાળકોને રોકડ કરતા જોયા। यानी उसने नक्की किया कि इस बार मैं जाऊंगा, तभी उन्होंने उसके पड़ोसी बालकों को 2 बच्चों को रोते हुए देखा। तो कारण पूछ्યું तो જણાવવા મળ્યું કે उसने कारण રીઝન જાના कि क्यों वो रो रहे हैं। तो કે 2 બિચારા બાળકોને કેટલાય દિવસોથી ખાવા માટે કંઈ જ મળ્યું ન હતું અને ખાવાનું મેળવવાનો કોઈ જ રસ્તો દેખાતો ન હતો। તેમના પિતાજી મૃત્યુ પામ્યા હતા અને माँ खूब જ बीमार थी। यानी वो 2 बच्चे रो रहे थे, उनके पास खाने के लिए 2 दिन से कुछ नहीं मिला था, इसलिए वो रो रहे थे, वो भूखे हो गए थे। उनके पिताजी मर गए थे, यानी मृत्यु पाम ली थी और उनकी माँ बीमार थी, इसलिए तो वो नहीं पढ़ते। और शेख अब्दुल्ला ने मोची ने उनको देखा, अली हुसैन मोची ने उनको देखा रोते हुए। મારાથી એ બાળકોનું દુઃખ સહન ન થયું। यानी मोची को उनका दुख सहन नहीं हुआ। મેં મારા ઘરેથી રોટલીઓ મોકલી અને પછી જે પૈસા હજ માટે ભેગા કર્યા હતા તે બધા જ તેમને આપી દીધા। મેં વિચાર્યું કે હજ તો ગમે ત્યારે જઈ શકાશે, પરંતુ આ બાળકોની તકલીફ તો મારે આજે જ दूर करवी જોઈએ। तो मतलब कि उसने कहा कि ये हज तो मैं कभी भी जा सकूंगा, लेकिन इनकी जो प्रॉब्लम है वो मुझे आज ही सॉल्व करनी चाहिए। लेकिन हज यानी जरूरी नहीं है कि हम रोज भगवान को याद करें। कि जिनको जरूरत है हमारी, यानी हमारे पास जो है और दूसरों के पास नहीं है, तो हम उनके साथ शेयर करें। हमारे भगवत गीता में यह लिखा है, हर धर्म की यही कहानी है कि भगवान को याद करना जरूरी नहीं है, गरीबों की मदद करना, सबके साथ अच्छा रहना, उसी में भगवान है। तो હવે આપ કહો, તેઓની આ હાલત જોઈને હું હજની ખુશાલી કેવી રીતે ઉજવી શકું? तो मोची बोलता है कि उनकी ऐसी गरीब हालत में मैं हज जाकर खुशी कैसे पा सकता हूँ? खुदा मुझे कैसे माफ करेगा? शेख अब्दुल्लाए ઊંડા શ્વાસ લીધા, ખુદાનો આભાર માન્યો અને મોચી કહેવા लाग्यो। शेख अब्दुल्ला जो थे उन्होंने श्वास लिया जोर से और खुदा को थैंक यू कहा। भाई हुसैन, તમારી વાત સાચી છે, ખુદાને ખુદાઈ પ્યારી છે। તમે ગરીબ હોવા છતાં પેલા દુઃખી બાળકોને મદદ કરી અને મને હજનો વિચાર છોડી દીધો। એ જ કારણે કે ખુદાના દરબારમાં માત્ર તમારી જ હજ મંજૂર થઈ। यानी आप बहुत अच्छे हैं जो आपने उन खुदा के यहाँ खुदाई प्यारी है खुदा को। यानी आप गरीब 2 बालकों की मदद के लिए आपकी हज छोड़ दी, तो फिर आपकी ही हज मंजूर हुई, पूरी दुनिया में किसी की नहीं हुई। अली हुसैन ने आंख में जलजलिया, यानी आंसू आ गए, साथे आकाश तरफ जोता रहा અને मनोमन खुदा ने आभार मानता रहा। आकाश में देखा और खुदा को आभार माना, खुदा को थैंक यू कहा। शेख અબ્દુલ્લા ઉઠ્યા, તેમણે અલી હુસૈનનો હાથ પકડી ચૂમ્યો અને ત્યારે તેમણે એમને પણ નવો અનુભવ્યો થયો કે જાણે એમને પણ હજનું પુણ્ય મળી ગયું। जो शेख अब्दुल्ला खड़े हुए और उन्होंने अली हुसैन के हाथ को पकड़ के चूमा, तो उसकी वजह से ये हज की अनुभव मिली। उनको भी लगा कि मैं हज जाकर आया हूँ। अली हुसैन को लगा ऐसा।
शेख अब्दुल्ला को लगा कि मैं हज जाकर आया हूँ। इसी के साथ चैप्टर पूरा होता है। और ये गाइस चैप्टर हज हज मुस्लिम लोग जाते हैं, अपना पुण्य मिलता है उसके लिए, जैसे हिंदू लोग कई मंदिर में जाते हैं ऐसे। तो फिर ये चैप्टर उस पे बेस्ड है। और इसमें मतलब एक मैसेज दिया है कि भगवान को ये नहीं चाहिए कि हम उनको रोज याद करें या फिर उनके पास रोज जाएं। भगवान ने सिर्फ इतना ही मांगा है कि हम सबके साथ अच्छा रहे, हर कोई खुश रहे दुनिया में। तो फिर इसके शब्द में हज का मतलब है मुसलमानों द्वारा थती मक्कानी पवित्र यात्रा, यानी वो यात्रा पे जाते हैं मक्का और वहां अपने खुदा को याद करते हैं। फरिश्ता यानी देवदूत, यानी मैंने आपको बोला भगवान का अवतार। आश्चर्य यानी नवाई, यानी कुछ अचानक से नई चीज। दमास्कस तो सीरिया देश में एक शहर। हाजी तो जो हज करने जाता है वही हाजी होता है। तो इसी के साथ गाइस चैप्टर पूरा होता है। और ये गाइस चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके फ्रेंड जिनको ये चैप्टर समझना हो उनको शेयर कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।